मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा रंजीत श्रीवास्तव, उन्होंने एक ये शब्द कहे ऑन चैनल, उन्होंने ये शब्द कहे कि पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर हूँ, लेकिन जो अब बिकने वाली नहीं। जनता को यह मालूम हो गया है कि कस्बे का विकास और कस्बे का भविष्य, मैं तो छोटा आदमी हूँ, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस ओर आपका इशारा है, मैं चूँकि मैं भी जानता हूँ नाम, मैं भी काफ़ी दिन से यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, तो सर्वे के जरिए जो आया अदनान चौधरी की जो चर्चा चल रही है इस क्षेत्र में, तो सारे लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता मुझे कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही। जब एकजुटता लोकतंत्र नहीं है, एकजुटता लोकतंत्र। दोस्तों नमस्कार, भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। मैं इधर से गुजरा तो देखा यहाँ पे सुबह नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं। अभी हाल ही में यहाँ परिसीमन हुआ है। बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं सुबह के चाणक्य कह सकते हैं आप, चूँकि बहुत पुराने राजनीतिक हैं। अब्दुल रशीद जी नेताजी के नाम से जाने जाते हैं और राजनाथ सिंह जी के करीबी भी रहे हैं, और काफ़ी कुछ इन्होंने जो है इनका सहयोग रहा है, जो यहाँ मैंने लोगों से सुना, तो सहयोग में कमी नहीं है, बातचीत करते हैं। नेताजी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लगातार इस बीच में, चूँकि आप तो एक सुबह के जो लोगों में चर्चा के विषय आप चाणक्य माने जाते हैं, उसके बावजूद भी आप 2 चुनाव कैसे हार गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय। सच्चाई तो ये है कि बता फूलों की मसनद से उतर कर तुझ पे क्या बीती, मेरा क्या, मैं तो आदी हो गया कांटों पे सोने का। सच्चाई सिर्फ ये है, युग बदल गया। मैं 70 साल का होने को वाला हूँ। अपने जीवन में मैंने कभी रिश्वतखोरी नहीं की। पत्रकार महोदय, क्षेत्र में पता करिए, अगर कहीं कभी भी राजनीतिक जीवन में मैंने किसी से 100 रुपए की भी रिश्वत ली हो तो मैं निकम्मा हूँ, चुनाव लड़ने के लायक नहीं हूँ। वजह यह है कि चूँकि हमारे यहाँ जो इस समय मौजूदा समय में चेयरमैन या चेयरमैन प्रतिनिधि कह लीजिए, वो पूर्व तालुकेदार हैं, बड़े लोग हैं, हाथी नशीन हैं, धन बल, बाहुबल, और चूँकि हमारे जीन्स में गुलामी रही है उसके मद्देनज़र वो चुनाव जीत लेते हैं। कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब जनता जाग गई है बंधुवर, जनता अब जाग गई है, अब बिकने वाली नहीं। जनता को यह मालूम हो गया है कि कस्बे का विकास और कस्बे का भविष्य, मैं तो छोटा आदमी हूँ, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जितना मैंने किया है, हमारे यहाँ की जनता अब उसे कहने लगी है। मैं जो परमानेंट यहाँ देख रहा हूँ सुबह, क्योंकि मैं भी लोकल से करीब होने के नाते बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन जो जानकारी है, आप ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा प्रत्याशी हैं। तो अगर एक व्यक्ति परमानेंट यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष रहा है या प्रतिनिधि रहा है, तो उससे मुकाबला कैसे करेंगे? चूँकि प्रत्याशी तो बहुत ज़्यादा हैं, मुकाबला कैसे करेंगे आप? हमारे पास धन तो है नहीं, न बल है, सिर्फ नगर पंचायत की जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता की ताकत मेरे साथ है, और यही जनता मुझे जिताएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अभी तक बरगलाने में बहुत आई, बहुत धनवानों को देखा इस जनता ने, और रोज़ नए नए फार्मूले निकाले गए। आज भी मैंने देखा है एक विशेष पार्टी के लोग कई गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में निकले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी गाड़ियों में निकले हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार वो गाड़ियां धरी रह जाएंगी, और हमारे क्षेत्र की जनता मुझ जैसे गरीब आदमी को, मैं तो नहीं कह सकता बड़ा कर्मठ हूँ, कान पकड़ता हूँ, लेकिन मैंने जो कार्य किए हैं आज हमारे यहाँ जनता उसकी सराहना कर रही है।
ऐसा तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस ओर आपका इशारा है, मैं चूंकि मैं भी जानता हूँ नाम, मैं भी काफ़ी दिन से यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, तो सर्वे के जरिए जो आया अदनान चौधरी की जो चर्चा चल रही है इस क्षेत्र में, तो सारे लोग घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता मुझे कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही। जब एकजुटता नहीं होगी तो कैसे घेरेंगे आप? देखिए, एकजुटता लोकतंत्र नहीं है। एकजुटता लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है जनता ज़्यादा जिसके साथ है वही। अब तो राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, राजा बैलेट से पैदा होता है। हम जैसे गरीब आदमी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जैसे गरीब साथियों के साथ बैलेट है, जनता है, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा, अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव में हमने तो पूरे यूपी का सर्वे किया है, मेरा कई देशों में चैनल देखा भी जाता है। तो मैंने जो सर्वे किया तो मैंने एक चीज़ देखा, ये गरीब जनता जो है बड़ी जल्दी बहक जाती है, इतनी जल्दी बहक जाती है। 5 किलो राशन पे ओढ़ देती थी, दारू पे और नॉनवेज मुर्गे पे ओढ़ देती है, इस पैसे पे ओढ़ देती है। तो इस जनता को आप कैसे रोकेंगे? असल में हमारा उद्देश्य जगाना है, और मैं समझता हूं कि यह जनता जाग गई है। अब किसी के पैसों पर नहीं, अब किसी के लालच में नहीं, किसी बड़े आदमी के चक्कर में नहीं। अब तो जनता यह कहने लगी है कि हम उसके साथ हैं जिसके साथ बराबर बैठ सकें, कम से कम हमको बराबरी का दर्जा तो मिले। अच्छा, यही बात तो वो भी कहते हैं, मैंने चैनलों के माध्यम से, मेरी डायरेक्ट अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन चैनलों के माध्यम से यही बात वो भी कहते हैं कि हम भी जनता को बराबर सम्मान देते हैं, अब जनता हमारे पास बैठती है। तो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कंडीशन जो है सुब्याह की इस तरह से बन रही हैं, जैसे बीजेपी का टिकट कन्फर्म ना होना, तो इन परिस्थितियों में मुकाबला आप कैसे करेंगे? अब सही बात तो यह है कि धन बल आज बहुत हावी हो गया है। बाहुबल के आगे धन बल भी बहुत हावी हो गया है। बाहुबल है, लोग बड़ी गाड़ियों से आते हैं, तमाम बाहरी लोगों को, जनता को पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया, मालूम हुआ वो सब ये करके, और रातों में खरीदारी करके। अच्छा, ये करके आपके ऊपर मुझे जो है जनता को आप जगा सकते हैं, आप पुराने चाणक्य हैं। मैं देख रहा हूँ यही कि नहीं, सुबह कि नहीं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की कंडीशन देख रहा हूँ। जनता जिस तरह से सोई पड़ी है और शोषण हो रहा है, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, तो आपके पास क्या ऐसा कोई ऐसा प्लान, या आपके पास ऐसा, चूँकि मैं फिर वही शब्द कहूँगा, आप चाणक्य माने जाते हैं, तो ऐसा आप क्या जादू करेंगे कि जनता एक बार जाग जाए? मैंने अपने जीवन में कभी भी जातिवादी कार्य नहीं किया, कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इसी बेस को लेकर मैं सबको जगा रहा हूँ। शायद आपको पता ना हो या पता हो, शुरू से लेकर आज तक मेरे विजिटिंग कार्ड में भी और मेरे लेटर पैड में भी सब में ओम / चांद तारा बना हुआ करता था। शायद सभी साथी ये जानते हैं। जहाँ तक मैं प्रधान था, रही विकास की बात, तो आज इस बस्ती में विकास की गंगा जो कहते हैं बहाने के लिए झूठ बोलते हैं। इंटर कॉलेज मैंने दिया, आपकी जानकारी में होगा, इंटर कॉलेज मैंने दिया। पावर हाउस माननीय राजनाथ सिंह के ज़माने में ही ये सारे कार्य हुए हैं। इंटर कॉलेज हमने दिया, पावर हाउस हमने दिया, पानी की टंकी हमने दिया, राजघाट का पुल उन्हीं का पास किया हुआ है, हमने दिया। 17 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण हमने किया, 5 किलोमीटर नाली हमने बनाई। अच्छा, ये बताइए, अभी बीच में लगातार हम चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि मेरा तो लखनऊ से आना जाना कम होता है सुबह, तो लगातार चैनल पर देख रहे हैं सुबह के विकास के बारे में कि सुबह का विकास नहीं हो रहा है। तो विकास के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो रहा सुबह का विकास? इसको आप धन को दोषी मानते हैं या फिर सत्ता के विपरीत है, इसको दोषी मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये तो सत्ता को बदनाम करने की बात है। कोई भी गवर्नमेंट आए, धन तो फिक्स होता है, वो तो आना ही है। गलत कहता हूँ तो बताइए। धन फिक्स होता है, किसी भी नगर पंचायत का, नगर पालिका का, या विधायक की निधि फिक्स होती है, किसी भी पार्टी का हो। यह कहना गलत है कि मैंने सवाल, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अपना सवाल भी क्लियर कर दूं। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया, अभी मैंने एक इंटरव्यू, ये शब्द कहे ऑन चैनल, उन्होंने ये शब्द कहे कि
पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर हूँ, लेकिन जो विकास, मैं किसी पार्टी के नहीं, चूँकि उनके शब्द हैं, उनके शब्द कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जो विकास हमने समाजवादी पार्टी में बाराबंकी में करवा दिया वो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं करवा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने विकास के मुद्दे के बारे में आपसे बात की यहाँ के। देखिए, इसमें सत्यता क्या है? अब इसमें सत्यता तो वही बता सकते हैं, इसमें सत्यता तो वही बता सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया, लेकिन कस्बा सुबेहा विकास नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? मैं चेयरमैन हूँ और मेरे खर्च इतने बढ़ गए हैं कि बड़ी गाड़ियों से हमको चलना है, बड़ी बिल्डिंग में रहना है, बड़ा सब कुछ करना है। आखिर वो कहाँ से हम पैदा करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? उसी में सब चला जाता है। जनता का विकास कैसे होगा? कैसे होगा जनता का विकास? तो इस बार जो है आपकी दावेदारी बड़ी मजबूती से है और जनता भी देख रहे हैं, आप लोगों साथ लोग हैं, तो जनता ने तो हमारे भाई हैं, हमारे मामा हैं सब। अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल है मेरा। जी। चूँकि मैं सवाल ही करता हूँ तभी हम लोगों को भी जानकारी होती है और हमारे दर्शकों को भी जानकारी होती है। सवाल मेरा ये है कि आप भी मुस्लिम हैं, अदनान भी मुस्लिम है, बाय द वे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हमेशा आरोप लगते चले आ रहे हैं कि वो चुनाव में हिंदू मुस्लिम करवाती है, अगर हिंदू मुस्लिम उसने करवाया तब कंडीशन क्या होगी सुबह की? अपने जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, मरते दम तक नहीं करूँगा। सब कुछ हार सकता हूँ लेकिन यह नहीं। मेरा सवाल था भारतीय जनता पार्टी में जो अभी तक आरोप लगते चले आ रहे हैं, उन पे आरोप लगते चले आ रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करवाती है इलेक्शनों में, अगर बाय द वे चुनाव में हिंदू मुस्लिम होता है तो चूंकि आप भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? क्या यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल कतई नहीं बंधु। इस बार आप पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ मानिए कि चुनाव मैं जीतूंगा, बाकी सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मैं एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ ताल्लुकदार साहब हमारे साथ एक बार चुनाव लड़े, जब मैं प्रधान बना हूं तो जमानत जब्त हुई है, क्षमा कीजिएगा। इस बार सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, हमारे साथ ये सुबेहा के चाणक्य कहे जाने वाले अब्दुल रशीद नेताजी, और बड़े प्रधान भी, कई बार प्रधान भी रह चुके, और सुबेहा की राजनीति और सुबेहा की गलियों के बहुत ढंग से, और मैं क्या बताऊं, आप सुन चुके हैं नेताजी के मुखारबिन से। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।